कि बजट में बात समझ नहीं, वो तो बजट के अकॉर्डिंग की बात तो नहीं कर वही कह रहे सर। लास्ट ईयर भी सर ऐसे ही लाइटों का था, रिपेयर का था, है ना जी, और रोड का जो मेंटेनेंस का था, वो उसमें क्या हुआ सर, वो क्या है क्या नहीं, वो तो आपने कुछ बताया नहीं होता। बस हुआ कहा जी, मेरे बारे में तो लगे नहीं। पिंजौर फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स में नगर परिषद कालका की हाउस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को पेश किया गया। इस दौरान नगर परिषद के अध्यक्ष कृष्णलाल लांबा, एक्सीएन मनदेव सिंह, ईओ रविंदर कुहाड़, एमई दर्शन, जेई जतिन, जेई अजय, अकाउंट्स ऑफिसर राम गौतम सहित 31 वार्डों में से कई वार्डों के पार्षद मौजूद रहे। वहीं जानकारी देते हुए नगर परिषद के अध्यक्ष कृष्णलाल लांबा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट 119 करोड़ 48 लाख 11 हजार रुपए का बनाया गया है, जिसमें ओपनिंग कैश बैलेंस 43 करोड़ 85 लाख है और वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुमानित आय 75 करोड़ 63 लाख 11 हजार है और अनुमानित खर्च 75 करोड़ 51 लाख 60 हजार है, जिसके साथ अनुमानित क्लोजिंग कैश बैलेंस 43 करोड़ 96 लाख 51 हजार होगा। वहीं बैठक के दौरान कई पार्षदों ने जब पिछले बजट को लेकर हिसाब किताब पर सवाल उठाए तो उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। इस मौके पर नगर परिषद के अध्यक्ष कृष्णलाल लांबा ने सभी क्षेत्रवासियों से अपील की कि यदि आप अप्रूव्ड एरिया में घर, मकान, कमर्शियल निर्माण करते हैं तो नक्शे पास करवाएं ताकि नगर परिषद को ज्यादा से ज्यादा आय अर्जित हो सके और वह आय क्षेत्र के विकास में लगाई जा सके। वहीं मौके पर उपस्थित पार्षद संजीव कौशल ने कहा कि बहुत ही अच्छा बजट पेश किया गया है और यदि बजट का 70 से 80% अनुमानित कार्य भी किया जाता है तो शहर को एक नया रूप मिलेगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अधिकारी सही दिशा में काम करते हुए शहर वासियों को सुविधा प्रदान करवाएंगे। प्रॉपर्टी टैक्स का रखा था और ये जो हमने खर्चा लिया 31 जनवरी यानी 10 महीने का लिया। ये जो 2 महीने होते हैं बड़े क्रूशियल हैं। इन्हीं 2 महीनों में हमारी बहुत सारी इनकम और खर्चा ज्यादातर होता है। तो 10 महीने का हमने आपको डिटेल दे रखी है। 10 महीने में हमने 1 करोड़ 73 लाख रुपए 60 हजार 1 करोड़ 73 लाख 60 हजार 303 रुपए ये टैक्स मिला है। नेक्स्ट ईयर अच्छा 2 महीनों में और भी हमारी संभावनाएं बढ़ती है। 6 करोड़ के अगेंस्ट हम 4.5-5 करोड़ कर लें, जैसा कि मेरी टीम ने बताया। और अगले साल का हमने फिर दोबारा 6 करोड़ ही रखा है जो इनकम हमारी हो सकती है। नेक्स्ट है जी फायर टैक्स। फायर टैक्स का 10 लाख रुपया था जिसके अगेंस्ट 7.24 70% हम अचीव कर चुके हैं और हमने अगले साल क्योंकि अचीवमेंट ज्यादा अच्छी है तो हमने बढ़ा दिया 15 लाख रुपए रख दिया। इसी तरह म्युनिसिपल टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये हमने 1 करोड़ रुपया रखा था। हालांकि 31 जनवरी तक हमारे पास पैसा नहीं आया, बट फरवरी में अब हमारे पास पैसा ये 2.59 करोड़ आ गया, जो इसमें नहीं है क्योंकि 31 जनवरी तक है। टारगेट से ज्यादा अचीव किया हमने। अगले साल भी हमने 1 करोड़ रुपया रखा। अगला पार्ट है जी स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी हमने 14 करोड़ रुपए रखे थे लास्ट ईयर, जिसके अगेंस्ट 8.66 करोड़ मिल गया था और 6.45 और आ गया। लगभग हमारा जो टारगेट इस साल का है वो हम अचीव कर चुके हैं मिड सब तक और 1 महीने का और आ गया। इसलिए हमने अगले साल का 15 करोड़ कर दिया। स्टैंप ड्यूटी हमारे पास भी आ गया 15 करोड़ आ चुका है। 14 के अगेंस्ट 15 करोड़ हमने रिसीव कर दिया। अगले साल रखा 15 है पर बढ़ने की उम्मीद है। नेक्स्ट कॉलम आ गया जी हमारा रेंट और लीज के अगेंस्ट। रेंट लीज का मैं आपको बता देता हूँ 2.5 करोड़ रुपए हमने रखा था, 62 लाख रिसीव किया। क्योंकि कम रिसीव हुआ तो हमने अगले साल थोड़ा इसको कम कर दिया, 2.5 की जगह 1 करोड़ कर दिया। ये 2.5 करोड़ इसीलिए था क्योंकि इसमें जो दुकानों की सेल के मैटर्स थे वो भी इंक्लूडेड थे। हालांकि ये सिर्फ रेंट रिकवरी का था और ये रिकवरी भी रेंट की ही दिखा रखी है।
जो सेल ऑफ शॉप्स है वो दूसरे ऐड। इसके अंदर है प्रॉपर्टी टैक्स, फायर टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी और स्टैंप ड्यूटी। आप सोच रहे हो स्टैंप ड्यूटी क्या होता है? जो अपने यहाँ रजिस्ट्रियां होती है ना तहसील में, जितनी भी और जितने स्टाम्प पेपर बिकते हैं हमारी कमेटी के अंदर की जमीनों के लिए और चीज के लिए, उसकी ऊपर हमारा हिस्सा होता है। वो कितना होता है? 2% स्टाम्प ड्यूटी हमें मिलती है। टोटल मतलब 5%, 6%, 8% जो भी टोटल चार्जेस होते हैं तहसील करती है, उसमें से 2% हमें मिलता है स्टैंप ड्यूटी का। ये उसी की रिकवरी हमें आती है हमारे एरिया में जो भी रजिस्ट्री होती है उसके लिए। इसमें 1% गवर्नमेंट के पास जाता है और 1% एमसी के पास आता है। वो एक भी तो घूम के आ जाता है ना मेरे ख्याल नहीं, सीएमसी परफॉर्मेंस में है सर, वो ग्रांट के तौर पे देती है। जैसे एमसी की परफॉर्मेंस अच्छी हो जो उधर आज से कुछ साल ऐसे ये जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी का टैक्स है ना आप लोगों का, जितने भी बिल भरे जा रहे हैं इसमें हमारी कमेटी के एरिया में जितना बिल भरा जाता है उसके अंदर भी म्युनिसिपलिटी का हिस्सा होता है, एक्साइज में भी हिस्सा होता है जो लिकर बिकती है। तो इस तरह से ये जो टैक्सेस है ना, ये आप सोच रहे होंगे कहाँ से है, हम तो लेते नहीं, तो ये और डिपार्टमेंटों को हमें देने होते हैं। जो एम टैक्स होता है हमारे एरिया में जो भी बिजली की खपत हुई और जो भी बिजली के बिल रिकवर करता है बिजली विभाग, उसका 2% हमारा एम टैक्स होता है। ये वही 2% की रिकवरी है। 2 करोड़ 59 लाख रुपए लास्ट ईयर के हमें रियलाइज हो चुके हैं। और अभी उसमें हमारा अमरावती का और उसका लेना बाकी है, क्योंकि वो उन्होंने पंचकूला में किया हुआ था, वो बिजली विभाग की गलती थी, हमारी नहीं थी उसमें, तो वो उसके लिए भी अपने प्रोसेस शुरू कर दिया। नेक्स्ट पेज पे सीरियल नंबर 9 पे आ जाते हैं। सेल ऑफ म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज, ऑप्शन ओब्लिक सेल ऑफ म्युनिसिपल प्रॉपर्टी। पिछले साल हमारे पास इसमें कोई पैसा नहीं आया, बट इस बार जो एक्सपेक्टेड है वो 10 करोड़ रुपए हमें मिल जाएंगे। अच्छा, तो हमने वो 10 करोड़ रखे ऑप्शन। अगला कॉलम ले लेते हैं जी हम, डेवलपमेंट चार्जेस। डेवलपमेंट चार्जेस में हमारे पास हमने 2 करोड़ रखे थे, उसके अगेंस्ट 1.75 करोड़ हमने अचीव किया 10 महीने में, बाकी भी टारगेट पूरा हो जाए। और अगले साल हमने डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं जो हमारे मकानों के, दुकानों के और इनके नक्शे जो जमा होते हैं। तो इसके अंदर मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है, भी आपके एरिया में भी कोई चीज बन रही हो तो उन लोगों को आप अपने आप, वो पैसा हमारे ही यूज आना है, उन लोगों को आप प्यार से और उससे भी आप अपना वो नक्शा पास करा लो और करा लो, तो हमारी इनकम होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एनडीसी का कोई बंदा लेने के लिए आता है, उसमें मेजर 2 पार्ट पाए जाते हैं। एक तो होता है हाउस टैक्स का एरिया जो उसका पुराना होता है, दूसरा होता है डेवलपमेंट चार्जेस का। वो चार्जेस हम इसलिए वसूल करते हैं कि शहर में बिजली, पानी, सड़कें इत्यादि जो सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड कराते हैं लोग, उसके एवज में डेवलपमेंट चार्जेस, उन्हीं डेवलपमेंट के चार्जेस के रेंज में रिकवरी होती है, जो कि बिल्डिंग प्लान सैंक्शन कराते टाइम यानी कि आवेदक जमा करा सकता है। इसके अलावा अपनी प्रॉपर्टी का बिल्डिंग ये डेवलपमेंट चार्जेस कभी भी बंदा जमा करा सकता है एनडीसी पोर्टल पर। ये लाइफ टाइम एक बार ही होता है, एक प्रॉपर्टी का पूरी लाइफ स्पैन में एक बार ही डेवलपमेंट चार्जेस देना होता है, ये दोबारा यानी कि रिपीट नहीं होता है। एक बार आपने दे दिया तो उसकी रसीद को संभाल कर रखे, अपने सभी लोगों को इस बारे में बताएं कि भाई जो भी डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराए उसकी रसीद अपनी संभाल के रखें। अगर वो प्रॉपर्टी को सेल भी कर देते हैं तो अगला जो प्रॉपर्टी धारक है वो भी उसको यूटिलाइज कर सकता है, उसको भी देने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। ये लाइफ लॉन्ग एक बार जमा होता है। और जो एरिया अनऑथराइज्ड है, हम कह रहे हैं ना अनऑथराइज्ड, वहां का कोई हम पैसा जमा नहीं करा सकते, क्योंकि वो पास ही नहीं हो सकता, वो 100% इलीगल है। ये क्लियर भी आ जाए आपको चीज। आप कहो ना जी हमारे तो ले नहीं रहे फलाने के, कई बार हो जाता है उसका नक्शा नहीं जमा कर रहे या उसका नक्शा नहीं पास कर रहे, तो अगर तो है ऑथराइज्ड एरिया में उसका नक्शा वो पास भी करेंगे, हम उसके पैसे भी लेंगे। जो बाहर है उसका नहीं लेते हम, ना वो पास हो सकता। और हाउस टैक्स का अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड से कोई लेना नहीं। यूजुअली यही क्वेश्चन होता है कि भाई हाउस टैक्स क्यों ले रहे हो? हाउस टैक्स है हमारे शहर को उपयोग करने के लिए एक तरीके से। ये बात कही उन्होंने, हाउस टैक्स हमारे हाउस का नहीं होता, हम सारे शहर की, पूरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़कें हैं वो भी तो हम यूज करते हैं आने जाने में, वही बाजार में जा रहे हैं, वो उसके ऊपर है बेसिकली कि पूरे शहर के ये कंट्रीब्यूशन आया। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पिछले साल हमने 4 करोड़ रुपए रखे थे, क्योंकि खर्चा कम हुआ तो हमने इसमें खर्चा भी कम करके 3.5 करोड़ रुपए कर दिए अगले साल। सैनिटेशन में लास्ट ईयर 10 करोड़ 62 लाख था,
इस बार 12 करोड़ 77 लाख रुपए रखा। हेड ब्रीच कर दिया, इसमें छोटे छोटे पार्टी एक्सपेंडिचर्स है, इसीलिए उनको नहीं ले रहे हो साहब। इन्होंने टोटल एक पूरा एरिया बता दिया। मतलब जो आपका पहला एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है ना, वो हमारे सैलरीज के बारे में बात हुई थी, उसका टोटल बताया मैंने। अब इसमें छोटे छोटे काफी हेड होते हैं, भी सैलरी होती है, किसी का LTC होता है, मतलब ये और पेंशन की होती है या एक्स ग्रेसिया होती है, ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, इसीलिए इनको डिस्कस किया। इसीलिए नेक्स्ट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस बताया था इन्होंने, कोई कई अगले के जो हमारे लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, एडवोकेट्स वगैरह हायर करने के, ट्रेनिंग चार्जेस है, लेबर से ऐसा ये छोटे छोटे पेटी आइटम्स है, दैट्स व्हाई इन्होंने इसको कंपाइल्ड बता दिया। सैनिटेशन में जैसे हमारा मेजर जो एक्सपेंसेस है वो डोर टू डोर कलेक्शन पे है। उसमें लास्ट ईयर हमने 5 करोड़ 78 लाख रुपए का लिया था, जिसके के 4 करोड़ 20 लाख रुपए हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है। 8 करोड़ प्रपोज्ड है आगे के लिए, जो हमने एस्टिमेट बना के गवर्नमेंट को भेजा है। ये हमारे अपने बजट से जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस हमारे रोड्स वगैरह की और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की है उसके लिए है। अब ये 45 नंबर है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। ये जो अब हमारी मौजूदा बिल्डिंग है उसकी रिपेयर का है, 20 लाख रुपए का रखा है इसमें। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पार्क्स 1 करोड़ रुपए का रखा हमने। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी सेंटर 50 लाख का रखा है हमने। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ क्रिमेशन ग्राउंड्स, ये एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जो अभी हमारे क्रिमेशन ग्राउंड्स है, कम्युनिटी सेंटर है, उसके रिपेयर का है। नए के लिए हमने अलग प्रावधान रखा है, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ क्रिमेशन ग्राउंड्स एक्ट 51 50 लाख रुपए का रखा है। टॉयलेट्स की मेंटेनेंस का 20 लाख रखा है। स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस का 1 करोड़ रुपए रखा है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है हमारी, जो नालियों की रिपेयर के लिए हमने 1 करोड़ का रखा है। फिर 57 नंबर पे आ जाते हैं रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ रोड्स स्ट्रीट्स, उसके लिए हमने 6 करोड़ रखा है। जो मेजर हमारा एक्सपेंडिचर होता है डेवलपमेंट वर्क्स में वो रिपेयर का होता है, क्योंकि ज्यादातर गलियां पहले ऑलरेडी बनी हुई होती है, उनको रिपेयर की आवश्यकता होती है, ना कि नए सिरे से उखाड़ कर बनाया जाए। तो इसमें रिपेयर का हमने अलग रखा है, नई का अलग प्रावधान रखा है। ये सिर्फ रिपेयर का अच्छे हमारा स्ट्रीट लाइट का चल रहा है, और साथ में हमारा जो आउटसोर्सिंग कर रही थी हमने इनकी सफाई कर्मचारियों की, उसका भी डालना है। सफाई रोड स्वीपिंग का, हाँ जी, रोड स्वीपिंग के बारे में अभी गवर्नमेंट RFP बनाने लग रही है। CM साहब की मीटिंग थी अभी परसों, उसमें भी इस बारे में डिस्कस हुआ था। 1-2 जगह जहाँ चले हुए हैं ये रोड स्वीपिंग के STP स्टैंडर्ड, उसके बारे में रिव्यू कर रहे थे CM साहब, ताकि आप लोगों का क्या है, ये एक्चुअल में मतलब यूजफुल है या नहीं। तो गवर्नमेंट एक बार इसकी RFP बनाएगी, तभी इसका मतलब आगे इसको सिरे चढ़ाना है। इस साल के अंदर भी वो आउटसोर्सिंग नहीं हो पाई, हो भी सकता है। हमने इतना प्रोविजन रखा है अपने हेड्स में, अगर इसका प्रोविजन बनता भी है तो हमें दिक्कत नहीं है। हमने अपना बजट खुला रखा, और ऐसी बात नहीं है मिड ईयर में भी कभी हमें रिवाइज करने की आवश्यकता होती है, हम कर सकते हैं। एक सर आपने बोला ना भी रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ रोड स्ट्रीट्स, इसके लिए हमने 600 करोड़ रखा है ना, 6 करोड़। तो सर ये जो आपने इसमें जीरो दिखाया है ना जी, ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर है। इसमें क्या था, ये है ओन फंड से, हमारे म्युनिसिपल फंड से। हमारे पास ग्रांट्स वगैरह भी अच्छी खासी पहले आई हुई थी, इसीलिए कानूनी से चल गया काम। अब हमने और आगे बढ़ते हुए ग्रांट्स के अलावा भी MC फंड से खर्च करने का निर्णय लिया है। अगर भाई अपने जो MC फंड से जो हम रिकवरी करेंगे उसको भी शहर के विकास कार्यों में लगाएंगे। सर मेरा मतलब ये हमारा काम 72 है कंस्ट्रक्शन ऑफ डॉग कैनल। अब हमारे पास पिछले काफी टाइम से हमने टेंडर लगा रखा था इसका डॉग स्टरलाइजेशन का, लेकिन जगह न होने की वजह से उसको सिरे नहीं चढ़ा पाए थे। अब जैसा पंचकूला में तैयार किया गया उसी तरह का डॉग कैनल हम भी प्रपोज किया है, हम उसके लिए ये बजट में एक्सपेंडिचर रखा है, ताकि वो तैयार करके फर्दर कोई दिक्कत ना आए। बहुत जरूरी है।
ये कंस्ट्रक्शन ऑफ एमसी ओन्ड बिल्डिंग्स, ये मतलब हमारी किसी भी जगह पे कोई मतलब एमसी की ओनरशिप के साथ कोई छोटी मोटी बिल्डिंग बनानी हो तो उसके लिए 50 लाख का प्रोविजन रख दिया। वो टाइम टू टाइम हमारी हाउस की मीटिंग्स होंगी तो हाउस जो भी मतलब निर्णय लेगा उस हिसाब से मतलब इसको यूटिलाइज किया जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रीमेशन ग्राउंड्स, ये स्पेशली प्रधान जी ने विशेष तौर पे इसके लिए प्रावधान रखने बारे सुझाव दिया था। इसमें हमने 3.5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। ये बहुत अच्छी पहल रहेगी क्योंकि क्रीमेशन ग्राउंड्स मतलब इंसान को लास्ट में वही पहुंचना है। पहले तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ डालना था, 2 करोड़ मैंने बढ़ाया इसमें, जब तक लगेगा इतने में और डाल देंगे। 3.5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। कि बजट देखने की बात समझी नहीं, वो तो बजट के अकॉर्डिंग की बात कर नहीं वही सर वही कह रहे सर, लास्ट ईयर भी सर ऐसे ही लाइटों का था, रिपेयर का था, है ना जी, और रोड का जो मेंटेनेंस का था वो उसमें क्या हुआ सर, वो क्या है क्या नहीं, वो तो आपने कुछ बताया नहीं होता। आपने सीधा सर हुआ कहानी मेरे बारे में तो लगेगी कि वो पर्टिकुलर डिटेल आप कंसर्न ब्रांच में देख सकते हो जी। आप कहाँ लगा है वो कंसर्न ब्रांच जो आपको अगर किसी पार्षद के एक आधे के लगा हो तो बात अलग है, बाकी मैं नहीं कहता कि 80% पार्षद ऐसे हैं जिनके वार्डों में नहीं लगा रही। क्या स्ट्रीट लाइट सर नहीं, स्ट्रीट लाइट हो गया जी, जैसे भी मेंटेनेंस हो गया, कोई जैसे सीताराम मंदिर के पास एक जंगला टूटा है जी, 2 महीने से बोला है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया, 2000 रुपए का काम नहीं है कराने को, सर मैं जेब से भी करा दूंगा, लेकिन फिर फायदा क्या सर मीटिंग का है? तो सर वो बजट के रिलेटेड ही है ना जी। वो बात आते हैं मार्च की मीटिंग है, इसके बाद फिर मीटिंग वही बात मैं तो वही कह रहा थी, वो भी तो बजट की बात है जी। देखिए ये बजट की इनकम एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग होती है, शिकायतों के रिगार्डिंग ये मीटिंग नहीं होती। श्री श्याम संकीर्तन मंडल कि हम कहाँ खड़े थे, अगले साल हम कहाँ पहुंचेंगे। ये एक फिगर्स हमारे सामने आई कि हम नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है ना, यहाँ ये चीजें अचीवमेंट करेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएंगे। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो पीछे हुई कमियां उसको आप पहले से बहुत ताकि जो भी हमने प्लान करा वो एजुकेशन हो। मेरी आपसे यही, मुझे डोर टू डोर पे पिछली बार भी था, मुझे डोर टू डोर पे अब भी ऑब्जेक्ट है, जितना पैसा वो डोर टू डोर हम लोग दे रहे हैं उस हिसाब से वो बंदा काम नहीं करे। और ये इसमें मेरी ये प्रयास है कि हमारा जो उसकी बिल्डिंग है हमारी नहीं है, तो नई बिल्डिंग का इसमें डाल के नई बिल्डिंग बनाई जाए, जिससे हम अपने हाउस की मीटिंग में वहीं करें। हम लोग अगर 5 सप्ताह जा रहे हैं तो हमें भी अपनी जगह नहीं मिलती बैठने की, तो वो हो जाए। इसको मेरा यही प्लान है कि जो आपने लिखा ना इस पर सर एजुकेशन हो जाए। जो आज की बस्ट मीटिंग हुई है उसमें जो हमारा ओपनिंग बैलेंस जिसको कैश इन हैंड कहते हैं 43 करोड़ 85 लाख रुपया हमारे पास पड़ा, और जो हमारा प्रपोज्ड इनकम ड्यूरिंग जो 2000 हमने लगाई है अभी इतनी पैसा हमारे पास आएगा, तो वो हमने लगाया है 75 करोड़ 63 लाख 11 हजार रुपये अगले साल का अनुमान। और जो प्रपोज ड्यूरिंग 24-25 में जो हमने इसमें एक्सपेक्टेड है खर्चा जो हमारा है ये 75 करोड़ 51 लाख 60 हजार रुपए। और क्लोजिंग बैलेंस जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है जिससे हम स्टार्ट हुए हैं वो 43 करोड़ 85 लाख रुपए का है जो हमारा है। और हमने इसमें लगभग जो अब जो खर्चा करना है उसमें लगभग जो अपने जो रोड्स के कार्य हैं और कार्य इसमें लगभग विकास के जो कार्य है उसमें लगभग हमने 38 करोड़ रुपया जो है डाला है इसमें। बेस के 38 करोड़ रुपए के काम जो हम इस वर्ष में आगे हम करवाएंगे। जो इनकम जैसे अब स्टार्टिंग में हमने ये कहा था प्रॉपर्टी टैक्स है जो हमारा, हमने ये सोचा था कि हमारा 6 करोड़ आएगा, परंतु हमारा आया 2.25 करोड़ रुपया आया है लगभग। तो इसी तरह अब हमने फिर 6 करोड़ डाला है, तो उसमें भी हमने जो जनसंपर्क बढ़ा के हो सकता है पैसा हमारे पास आएगा ही जरूर, ऐसे ये हिसाब पेमेंट आनी है।
और जो सरकार ने हमारे को देना है FSC, उसके जो पेमेंट वो भेजते हैं वो तो है ही है हमारे पास। जो नक्शे हैं, नक्शे वगैरह जो है और भी है, लोग रिकवरी हुई है इस साल में, वो हमारी अच्छी खासी हुई है और हमें नेक्स्ट ईयर में और ज्यादा एक्सपेक्टेड है। उदाहरण के तौर पे हमारी अब पिछले साल हमने डेवलपमेंट चार्जेस का 2 करोड़ रख रखा था, आगे हमने उसको 4 करोड़ रखा है। इसी तरह से हमने काफी ऐड है जो हमें नेक्स्ट ईयर में ज्यादा इनकम हमारी अपेक्षित है, इसीलिए हमने उसको ऐड को बढ़ाया है। और वाकई में पिछले साल से इस साल हमारी इनकम बढ़ी है और हम प्रयासरत हैं कि भाई हमारे जो इनकम है वो आगे आने वाले सालों में निरंतर बढ़ती रहे और उसको शहर के विकास कार्यों में अच्छे से हम यूटिलाइज कर और जो जैसे हमारी ये 15 कॉलोनियां जो हो रही हैं, थोड़ी बहुत इसमें कमी है और महीने 2 महीने के अंदर सारी लगभग 10 हो चुकी हैं। तो उनमें जब काम लगेंगे, उनके जो नक्शे पास होंगे तो हजारों रुपए की इनकम हमारे को उस कॉलोनियों में से मिलेगी, जो कि हम इस समय नहीं ले सकते हैं। तो ये हुई है बात, वो ये बात हुई है कि जैसे अगले साल से हमारी इम्प्रूव हो जाएगी सैनिटेशन सर्विसेज, ठीक है। हम लोगों से उसके पास सैनिटेशन चार्जेस लेंगे। सैनिटेशन चार्जेस वो हमारा ये है कि डोर टू डोर कलेक्शन के ऊपर, क्योंकि सरकार का भी खर्चा हो रहा है। और वो भी कोई इतने ज्यादा नहीं, दो विषय में अभी बताया ये साहब ने भी लगभग 50 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए, और 4 विषय के बाद 200 गज के बाद जो है इसका रेट जो है फर्क पड़ता है पर मंथ। सर 20 मिनट में आगे भी क्या था, आगे भी जो अपने लोकल ये करवाते थे उसमें भी 100, 150, 200 रुपया रिक्शे वाले को देते थे, परंतु जो इसके चार्जिंग है बहुत कम है। प्राइवेट से चार्जिंग जो है हमारे इसके कम है, 50 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए, बहुत कम रेट है। लगभग मेन सड़कें जितनी भी हैं, इधर से पूरी सड़क लेके ऊपर काली माता माई तक, इधर से बद्दी के यहाँ तक रेलवे क्रॉसिंग तक बाइक, और इधर माजरा मेहताब के उगले पासे तक और पपलोहा माजरा, सारी जितनी भी सड़क है हिमशिका के अंदर, और इधर बिटना रोड, ये सारा मेन रोड हाईवे सारा इसमें डाले हुए हैं। और एक 5 करोड़ 60 लाख रुपए का जो एस्टिमेट है अप्रूव हो गया है, और ये अभी टेंडर लग जाना था, परंतु ये अभी इलेक्शन करके 4 सितंबर करके ये जो टेंडर नहीं लग रहा है। जैसे ये प्रोग्राम होगा तो 5-6 करोड़ रुपए का जो लाइट का है, इसमें सारा इलाका जो है जगमग हो जाएगा। कौन सी लाइट लगेगी उसमें? उसमें सभी फैंसी लाइट लगेगी, खंभे समेत पूरी उसकी बनेगा, प्रॉपर से बनेगा वो भाई। हाँ जी, उसमें ये अच्छी लाइट्स लगेगी, और उसका ऑन ऑफ जो है वो भी जो आजकल के हिसाब से है वैसे ही होगा वो। तो इसका लाइट्स का है जी। जो और शहर का बाकी हिस्सा बचा उसके बारे में बता रहे हैं। उसके बारे में ये है कि एक एस्टिमेट बना रहे हैं भाई, उसमें जैसे कि एक पंचकुला में है, बड़े बड़े शहरों में है, और जो नई जहाँ तकनीकी है वहाँ से भाई जैसे एक फॉल्ट पड़ता है तो उसका पता लग जाता है भी कहाँ पे कंप्यूटर पे कहाँ के कौन सी जगह में कौन सी लाइट का फॉल्ट है। तो ऐसा भी हम लगाने जा रहे हैं। कम से कम 30 लाख रुपए का ये 30 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। वो सेंट्रलाइज सिस्टम लगेगा उसके अंदर, ठीक है। ऑटोमेशन भी आ जाएगा पूरा शहर, और वो ऑटोमेटिक, हमें एक तो ऑन ऑफ करने वाले आदमी नहीं चाहिए उसमें, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हुआ करेगी। चाहे हम उसको डे लाइट से कर लें, जैसे अंधेरा हुआ उससे भी हो जाएगा, वो टाइमर भी आ जाएगा उसमें, और कंप्यूटर से बैठे हुए दफ्तर से भी कर सकते हैं। हमें ये पता होगा कि किस एरिया में कितनी लाइटें चल रही हैं, कितनी बंद है। तो उसके लिए क्या है कि उसकी डीपीआर तैयार करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमने कंसल्टेंट का टेंडर भी कर लिया। आप उसको फाइनल करके 1-2 दिन में उसका अलॉट कर देंगे। वो पूरे शहर का सर्वे करेगा, और जैसे नक्शे आपको हुड्डा में और कॉलोनीज में दिखते हैं ना बने हुए, कि आपको नक्शे पता होता है कितनी लाइट कहाँ है क्या है, उस तरीके से डीपीआर तैयार करके फिर उसका टेंडर लगाए। 25 से 30 करोड़ रुपए के बीच में पूरा काम होगा। जो हमारा ये 5.5 प्रधान जी ने जो ये बताया कि 5.5 करोड़ रुपए का काम है, उसके अंदर हमने आपके शहर की सारी मेन रोड, सारी लाइट्स आ जाएगी उसमें, वो सारी मेन रोड जितनी है आपकी, और नए खंभे लगेंगे, नई लाइट्स लगेंगे, नए खंभे लगेंगे। चाहे वो सड़क बीएनआर की हो चाहे किसी की हो, वहां हम ही लगा के दे रहे हैं। इसको सर्वे करने के लिए 2 एजेंसी को हमने फाइनल किया है, और टेंडर 2 बार टेंडर लगाया जी, टेंडर लगाया है।
तो अब हम यही दोबारा फिर यही है तीसरी बार लगा रहे हैं। सरकार से ऊपर से फिर आदेश है भाई इसको जल्दी से जल्दी क्लियर करके ऊपर भेजो, तो हम जल्दी से जल्दी इसको क्लियर। पिछली बार क्या हुआ कि जो सजरे और नक्शे आए थे उसमें क्या होता है कि जो पोर्टल पे हमें सजरे इंपोज दिखते हैं, आप अपने भी देखते होंगे कई बार, तो वो घूमे हुए दिखते हैं, मकान कहीं है वो घूम, तो जब हमें सरकार ने वो भेजे तो हमने उससे सजरों से वो वेरीफाई कर लिया, तो उसकी वजह से जो त्रुटियां आई हैं हमारी वापिस आई हैं कॉलोनीज, या कमियां आ रही हैं, या कहीं ग्रीन बेल्ट आ गई, जैसे वो कहते हैं जी हम ग्रीन बेल्ट से तो वैसे तो बाहर हैं वो आ रहे हैं, लेकिन उसमें स्टाफ की भी गलती थी क्योंकि वो सजरा जब उससे सुपर इम्पोज हुआ, तो उसके लिए अब हमने एक एजेंसी हायर करने के लिए टेंडर लगाया है। अब तीसरी बार लगाएंगे, दूसरी बार भी कुछ कमियां थी उनके कागजों में, तो वो पहले हमने ये सोचा कि उनको पूरी करा ले, लेकिन कल को ये हो जाता है कोई भी जाके कोर्ट में खड़ा हो जाए, तो हमने उसको तीसरी बार टेंडर कर दिया है और तीसरी बार आ जाएगा वो, हो सकता है हमें इलेक्शन के बाद हो वो, क्योंकि कंपनी में कमी की वजह से वो टेंडर लेट हो रहा है, हमारी वजह से नहीं हो रहा, हम 2 बार लगा चुके हैं उस टेंडर को। तो वो एजेंसी आएगी, वो प्रॉपर निशानदेही करके नक्शे बनाएगी, और जो लोगों के जो छोटे छोटे झगड़े हैं, मेरा मकान तो बाहर रहेगा जी, या मेरा मकान सरकारी में दिखा दिया, वो बिल्कुल उसी टाइम क्लैरिटी हो जाएगी, फिजिकली करेंगे, ड्रोन के साथ फिजिकली भी उसके मैप्स को वो यहाँ पे आके करेंगे हमारे स्टाफ की। तो जो पीछे कमियां रही हैं वो स्टाफ की भी गलती नहीं है, क्योंकि ये इनको कोई रेवेन्यू के आदमी तो है नहीं हमारे पास, जो नक्शे आए थे उनको वेरीफाई किया जो सत्रों से, तो वो घूमे हुए थे या कोई इधर उधर थे, तो उससे त्रुटियां रही है, उसको दूर करके अब की बार जो हमारे प्रपोजल जाएंगे, हो सकता है उसमें समय लग जाए थोड़ा सा, लेकिन वो प्रपोजल जो जाएंगे वो रिजेक्शन नहीं हो पाएगी, है हमारी मंथली। ये डोर टू डोर कलेक्शन चार्जेज होता है, जो घर घर से जो एजेंसी कचरा उठाती है उसके चार्जेज होते हैं, पर मंथ बेसिस पे होते हैं, 50 रुपये से शुरू होते हैं। इसके अलावा मतलब जैसे स्लैब वाइज 200 गज की प्लॉट पे बनाते हैं, उसके अलावा कमर्शियल पे, इंडस्ट्रियल पे, या होटल्स पे, सब पे अलग अलग इसके स्लैब्स वगैरह निर्धारित है। ये परसेंटेज के हिसाब से होता है, ये इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। प्लॉट साइज और उस पर डिपेंड है, वो देखने पड़ेगा, काफी लंबी चौड़ी डिटेल है, अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज के लंबे चौड़े स्लैब्स वो आप देखोगे ना, आप नहीं पर गज का नहीं है, वो ये है कि 50 गज तक इतने, ये मैं मतलब टेंटेटिव बता रहा हूँ, वो स्लैब्स बनी हुई है, क्योंकि पर गज पे तो नहीं हो पाता, हर एक मकान का हम अलग अलग नहीं करोगे। अपने इलाका निवासियों को मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि अनुरोध है कि जो भी मकान बना रहा है, दुकान बना रहा है, या कमर्शियल बना रहा है, या घर रेजिडेंस के लिए बना रहा है, तो वो अपना जो अप्रूव एरिया में है नक्शा पास कराए, और जिससे कि डेवलपमेंट चार्ज दे, नक्शे पैसे दे, तो उससे हमारा जो है वर्क जो पैसा हमारे पास परिषद के पास आए, और हम ज्यादा से ज्यादा उसको पैसे को यूटिलाइज कर सकें। तो ये जो पेमेंट है हाउस की, जो ये हमारा हाउस टैक्स लगता है, इसके साथ ये इकट्ठा हो जाएगा, वो तो ईयरली होता है, लगेगा मंथली। जो एरिया है वो तो इंक्लूड हो सकता है, जो लास्ट ईयर का एरिया है वो इंक्लूड हो जाएगा उसका, डोर टू डोर का मंथली बेसिस पे, मतलब 24-25 का जैसे आदेश हुए थे उस आदेश के हिसाब से हमने वो कार्रवाई के लिए आगे भेज दिया था। तो उस पर कुछ आया जो अभी कुछ हिसाब किताब नहीं आई, जब आएगा बता देंगे। अच्छा बजट है, 119 करोड़ के आसपास का बजट पेश किया है, और उसमें प्रपोज किया इन्होंने कि भाई ये जो खर्चे हम इसे हेड से करेंगे। तो बजट तो बढ़िया है, मैंने इनसे यही रिक्वेस्ट की है कि पिछली बार भी बजट जो था वो बजट अच्छा था, लेकिन जिस प्रकार से काम होने चाहिए थे उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत थी। लेकिन इस बार जो बजट रखा है और उसका जो अगर एजुकेशन कर देंगे तो शहर को एक बहुत सुंदर बनाने की एक पहल हो जाएगी। पिछले बजट के हिसाब से कुछ काम हुए हैं, लेकिन कुछ काम अभी नहीं भी हुए, कुछ पेंडिंग में है। तो अगर ये बजट पूरा लगेगा, हाँ अगर ये बजट का 70-80% भी हमारे अधिकारी इसका एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो शहर को इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। पैसे की दिक्कत नहीं है, 119 करोड़ के आसपास बहुत बड़ा पैसा है, स्टाफ की भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो अगर इच्छा शक्ति की है वो अगर लग जाए सब कि भाई हमने शहर को सुंदर बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें से इन्होंने स्टेट का फंड नहीं जोड़ा और सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे नहीं जोड़े, ये बजट बढ़ेगा, ये 150 के आसपास इससे प्लस जाने वाला है, क्योंकि सेंटर बहुत पैसा दे रहा है, मोदी साहब डायरेक्ट बहुत पैसा दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का बहुत अच्छा फंड आ रहा है, जितने सैनिटेशन है, जितने भी काम है, डोर टू डोर के सारा पैसा आ रहा है। तो पैसे की और स्टाफ की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि एग्जीक्यूशन इसका जल्दी हो जाए, इससे लोगों को लाभ मिले।